क्या आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर हैं? नमस्कार दोस्तों और ऑडियो बुक हिंदी के हमारे सभी श्रोताओं। मैं सौरभ, आपका होस्ट, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं ज्ञान और प्रेरणा के एक नए सफर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक कहानी है और उस कहानी के लेखक आप खुद हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास असीमित क्षमता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आप अक्सर खुद को संदेह, डर या मैं ये नहीं कर सकता जैसी सोच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाते हैं? अगर आपका जवाब हाथ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकतर लोग अपनी ही सोच की सीमाओं में जीते हैं। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कभी कभार ही अपनी अंदरूनी दुनिया को खंगालते हैं, अपने माइंडसेट को। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक आलीशान गाड़ी है। आप उसके ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, लेकिन अगर आपके मन में यह विश्वास हो कि आप गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते या रास्ता बहुत कठिन है, तो क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। आपकी गाड़ी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर ड्राइवर का माइंडसेट सही नहीं है, तो यात्रा मुश्किल और अधूरी रह जाएगी। आज हम एक ऐसी अद्भुत किताब की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जो आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ना सिखाएगी। ये किताब सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संसार को समझने, उसे पुनर्जीवित करने और अपनी असीमित संभावनाओं को अनलॉक करने का एक मास्टर प्लान है। मैं बात कर रहा हूं दिबाकर बोस की क्रांतिकारी रचना मास्टरिंग योर माइंडसेट की। दिबाकर बोस और उनकी दृष्टि। दिबाकर बोस, ये नाम आज के समय में प्रेरणा और आत्मविकास के पर्याय के रूप में जाना जाता है। वे सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने लाखों लोगों को अपनी सोच की शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने में मदद की है। मास्टरिंग योर माइंडसेट उनकी वर्षों की रिसर्च, अनुभव और गहन अंतर्दृष्टि का निचोड़ है। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी नियति को आकार देता है। उनकी भाषा सरल है, लेकिन उनके विचार गहरे हैं। वे मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास के सिद्धांतों को एक साथ बुनकर एक ऐसा ताना बाना तैयार करते हैं जो हमें न केवल सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि हमें कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम आपकी सोच की गहराई में उतरेंगे, उन दीवारों को तोड़ेंगे जो आपको रोके हुए हैं, और एक ऐसे माइंडसेट का निर्माण करेंगे जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। इस ऑडियो बुक के हर अध्याय में आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रेरणा और कार्रवाई योग्य कदम भी मिलेंगे। माइंडसेट क्या है? बुनियाद को समझना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माइंडसेट आखिर है क्या। दिबाकर बोस इस पर बहुत स्पष्टता से बात करते हैं। उनका कहना है कि माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं है, यह आपके विश्वासों, मूल्यों, अनुभवों और दृष्टिकोणों का एक जटिल संगम है। ये वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रंगीन चश्मा है। अगर चश्मा नीला है तो आपको सब कुछ नीला दिखाई देगा, अगर लाल है तो सब लाल। माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपका माइंडसेट नकारात्मक है तो आपको हर समस्या एक पहाड़ जैसी लगेगी। अगर सकारात्मक है तो आप हर चुनौती में एक अवसर देखेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। बोस हमें दो मुख्य प्रकार के माइंडसेट से परिचित कराते हैं। भले ही वे सीधे इन शब्दों का उपयोग न करें, उनका सार यही है। एक, फिक्स माइंडसेट निश्चित मानसिकता। ये वो मानसिकता है जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धि और व्यक्तित्व तय है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। इस तरह के लोग असफलताओं से डरते हैं और नई चीजों को आजमाने से कतराते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी सीमाएं उजागर हो जाएंगी। वे चुनौती से भागते हैं, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। ये एक बंद दरवाजा है जहां संभावनाओं का आना वर्जित है। 2. ग्रोथ माइंडसेट। ये वो मानसिकता है जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धि कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने से विकसित की जा सकती है। मैं अभी गणित में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं कड़ी मेहनत से सफलता हासिल कर सकता हूं। असफलताएं सीखने का अवसर है। इस तरह के लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और आलोचना को अपने विकास के लिए फीडबैक मानते हैं। ये एक खुला दरवाजा है जहां हर दिन नई संभावनाओं का स्वागत होता है। दिवाकर बोस हमें सिखाते हैं कि हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, भावनाओं और अंततः हमारे कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। ये हमारी सफलता और असफलता का मूल कारण है। ये सिर्फ एक बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि हमारी दिन प्रतिदिन की हकीकत है। यदि आप अपनी हकीकत को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट से शुरुआत करनी होगी। ये अध्याय आपको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी मौजूदा मानसिकता आपको कहां ले जा रही है और आप इसे कैसे बदल सकते हैं। अपनी सीमाकारी विचारों को पहचानना अदृश्य बेड़िया। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारे सीमाकारी विचार या लिमिटिंग बिलीफ्स। दिवाकर बोस इस अध्याय में इन अदृश्य बेड़ियों को उजागर करने का तरीका बताते हैं। ये वे विश्वास है जो हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं आता। ये विचार अक्सर बचपन के अनुभवों, समाज के दबावों या पिछली असफलताओं से उपजे होते हैं। वे हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो हमें केवल वही चीजें देखने देता है जो इन विश्वासों की पुष्टि करती है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने ऊपर एक कांच की दीवार बना ली है। आप देख सकते हैं कि बाहर क्या है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, उसे हासिल नहीं कर सकते। बोस हमें सिखाते हैं कि इन विचारों को पहचानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कैसे? आत्म जागरूकता से। जब भी आप खुद को किसी चुनौती का सामना करने से पीछे हटते हुए पाएं या किसी अवसर को ठुकराते हुए पाएं, तो रुकें और पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे मन में कौन सा विचार मुझे ऐसा करने से रोक रहा है? वो हमें कुछ व्यावहारिक अभ्यास देते हैं, जैसे अपने आंतरिक संवाद को सुनना। आप खुद से क्या कहते हैं? क्या वह एक आलोचक है या एक समर्थक? अपने विश्वासों को चुनौती देना। क्या ये विश्वास सच में सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है या ये सिर्फ एक धारणा है? जड़ों तक पहुंचना। ये विश्वास कहां से आया? क्या ये किसी और का विचार है जिसे आपने अपना मान लिया है? जब आप इन सीमाकारी विचारों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आप उन्हें प्रकाश में लाते हैं, और एक बार जब वे प्रकाश में आ जाते हैं, तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। ये अध्याय आपको अपने आंतरिक दुश्मन को पहचानने और उसे कमजोर करने की शक्ति देता है। अपनी आंतरिक वार्ता को नया रूप देना। आपके मन का प्रोग्रामर। अब जब हमने अपने सीमाकारी विचारों को पहचान लिया है, तो अगला कदम है अपनी आंतरिक वार्ता को बदलना। दिवाकर बोस इस बात पर जोर देते हैं कि हम खुद से जो बातें कहते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर है और हमारी आंतरिक वार्ता वह प्रोग्रामिंग है जो इसे चलाती है। अगर आप लगातार खुद से नकारात्मक बातें कहते रहेंगे, जैसे मैं बेकार हूं, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी प्रोग्राम को चलाएगा और आपके व्यवहार और परिणामों को उसी के अनुसार ढाल देगा।
लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे नकारात्मक आत्मालोचना को सकारात्मक आत्मसमर्थन में बदला जाए। इसके लिए बोस कई तकनीकों का सुझाव देते हैं। 1. जागरूकता। सबसे पहले अपनी नकारात्मक आंतरिक वार्ता के प्रति जागरूक बने। जब आप खुद को किसी नकारात्मक बात पर रोकें तो उसे पहचानें। 2. रोकना और बदलना। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़े, उसे तुरंत रोकें और उसे एक सकारात्मक विकल्प से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता को मैं कोशिश कर सकता हूं और मैं इससे सीखूंगा में बदले। 3. सकारात्मक प्रतिज्ञान। हर सुबह या रात को खुद से सकारात्मक और सशक्तिकरण वाले वाक्य कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन बातों को महसूस करें, सिर्फ दोहराएं नहीं। 4. कृतज्ञता। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता नकारात्मकता को दूर भगाती है और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। 5. अपने आप से एक दोस्त की तरह बात करें। क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से वैसे ही बात करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं? नहीं, आप उनसे सहानुभूति और समर्थन देंगे तो खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। बोस हमें याद दिलाते हैं कि ये एक अभ्यास है, कोई एक बार का समाधान नहीं। हमें अपने मन का प्रोग्रामर बनने के लिए लगातार काम करना होगा। ये अध्याय आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने और उसे अपनी सफलता के लिए प्रशिक्षित करने के औजार देता है। लक्ष्य निर्धारण और कल्पना की कला। अपने सपनों को साकार करना। केवल सकारात्मक सोच रखना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दिबाकर बोस इस अध्याय में लक्ष्य निर्धारण और कल्पना की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। ये वे 2 शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके माइंडसेट को, आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारण। बोस हमें केवल लक्ष्य बनाने के बजाय स्मार्ट लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पेसिफिक। आपके लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं अस्पष्ट है। मैं अगले 5 सालों में अपनी आय को दोगुना करना चाहता हूं विशिष्ट है। मेजरेबल। आपको ये मापने में सक्षम होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी। रेलेवेंट। आपके लक्ष्य आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों और मूल्यों से जुड़े होने चाहिए। टाइम बाउंड। आपके लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण आपको दिशा देता है और आपके प्रयासों को केंद्रित करता है। यह आपको एक रोड मैप देता है ताकि आप जान सके कि आपको कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। कल्पना। दिबाकर बोस कल्पना को मानसिक रिहर्सल के रूप में देखते हैं। कल्पना करना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों को पहले से ही हासिल करने की कल्पना करना है, जिसमें सभी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। देखें, अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। आप कहाँ हैं? क्या आप पहने हुए हैं? सुने, क्या आवाजें हैं? लोग क्या कह रहे हैं? महसूस करें। सफलता की खुशी, उपलब्धि का गर्व महसूस करें। गंध और स्वाद, यदि प्रासंगिक हो तो उन्हें भी शामिल करें। जब आप अपने लक्ष्यों को इतनी स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत मानने लगता है। यह आपको प्रेरित करता है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और आपको ऐसे अवसर देखने में मदद करता है जिन्हें आप पहले कभी नहीं देख पाए थे। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग को अपने सपनों के लिए एक चुंबक में बदलें। लचीलेपन का निर्माण और असफलता पर विजय। उठो, सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में असफलताएं और चुनौतियां अनिवार्य हैं,
कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी ठोकर न खाई हो। दिवाकर बोस इस अध्याय में हमें लचीलेपन के महत्व को समझाते हैं, यानी असफलता से सीखने, उससे उबरने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आने की क्षमता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी क्षमताओं की सीमा मानते हैं और अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक शिक्षक, एक सीखने का अवसर मानते हैं। वे समझते हैं कि हर गलती एक पाठ है और हर ठोकर उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाती है। बोस हमें सिखाते हैं कि कैसे असफलता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, असफलता को व्यक्तिगत न लें। असफलता आपके प्रयासों का परिणाम है, आपकी पहचान का नहीं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप बेकार, बल्कि ये दर्शाता है कि आपने प्रयास किया। सीखने पर ध्यान दें। हर असफलता में एक मूल्यवान सीख छिपी होती है। क्या गलत हुआ? मैं इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? इन सवालों का जवाब ढूंढें। सकारात्मक आत्मचर्चा। असफलता के समय खुद से सहानुभूति और समर्थन के साथ बात करें। अपने आप को ये याद दिलाएं कि ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है। छोटे कदम उठाएं। असफलता के बाद तुरंत बड़े कदम उठाने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास वापस पाएं। दृढ़ता हार न माने। कई बार सफलता बस एक और प्रयास दूर होती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी बल्ब बनाने से पहले। J.K. राउलिंग की हैरी पॉटर को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता का राज लचीलापन और दृढ़ता थी। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे असफलता को अपना दोस्त बनाएं, न कि अपना दुश्मन। यह आपको एक ऐसा माइंडसेट विकसित करने में मदद करता है जो आपको किसी भी बाधा से उबरने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने में सक्षम बनाता है। कृतज्ञता और सकारात्मक भावनाओं को पोषण देना। खुशी का विज्ञान। सकारात्मक माइंडसेट केवल समस्याओं से निपटने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने के बारे में भी है। दिवाकर बोस इस अध्याय में कृतज्ञता और सकारात्मक भावनाओं के पोषण के महत्व को उजागर करते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारी मानसिकता को नाटकीय रूप से बदल सकती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारा दिमाग खुशी और प्रचुरता की ओर बढ़ता है। ये एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करता है जो अधिक सकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बोस हमें कृतज्ञता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई अभ्यास सुझाते हैं। कृतज्ञता डायरी हर रात सोने से पहले या हर सुबह उठने के बाद उन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे सूरज की रोशनी, एक कप कॉफी या किसी दोस्त की मुस्कान। कृतज्ञता का मौखिक इजहार। अपने जीवन में लोगों को बताएं कि आप उनके लिए कितने आभारी हैं। ये उनके दिन को रोशन कर सकता है और आपके संबंधों को मजबूत कर सकता है। सचेतनता। अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता और आश्चर्य को पहचानने के लिए समय निकालें। एक फूल की खुशबू, पक्षियों का चहचहाना, ये सब कृतज्ञता के अवसर है। सकारात्मक भावनाओं का जानबूझकर पोषण। खुशी, प्यार, आशा और शांति जैसी भावनाओं को सक्रिय रूप से विकसित करें। यह ध्यान प्रकृति में समय बिताने या उन गतिविधियों में शामिल होने से हो सकता है जो आपको आनंद देती है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को फिर से तार-तार कर देते हैं, जिससे ये सकारात्मकता और खुशी के लिए अधिक प्रवृत्त हो जाता है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने भीतर खुशी और संतोष का एक अटूट स्रोत पैदा करें, चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। कार्य और नियमितता। सपनों तक का पुल। माइंडसेट को मास्टर करना केवल सोचने या महसूस करने के बारे में नहीं है, ये कार्य करने और नियमित रहने के बारे में भी है। दिवाकर बोस इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। एक शक्तिशाली माइंडसेट
आपको सही दिशा में धकेलता है, लेकिन आपको उस दिशा में चलना खुद पड़ता है। हम में से कई लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने में विफल रहते हैं। बोस इसे जानकारी का ओवरलोड और कार्रवाई का पक्षाघात कहते हैं। वो हमें सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे, लगातार कदम उठाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ें। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। कछुए और खरगोश की कहानी याद है? लगातार छोटे कदम बड़ी छलांगों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। आदतों का निर्माण करें। सकारात्मक आदतों को विकसित करें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है। एक आदत एक स्वचालित व्यवहार है जो कम इच्छा शक्ति लेता है। टाल मटोल से लड़े। जब आप टाल मटोल महसूस करें तो खुद से पूछें, अभी मैं क्या सबसे छोटा कदम उठा सकता हूं? जवाबदेही किसी दोस्त, गुरु या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं और उन्हें अपनी प्रगति के बारे में अपडेट करें। यह आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है। पूर्णतावाद छोड़े कई बार हम इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम इसे पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। याद रखें, शुरू करना उत्तम होने से बेहतर है। यह अध्याय एक वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि सपने केवल तभी सच होते हैं जब हम उनके लिए काम करते हैं। आपका माइंडसेट आपको उड़ान भरने के लिए पंख देता है, लेकिन आपको पंख फड़फड़ाने होंगे। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने माइंडसेट की शक्ति को ठोस परिणामों में बदलें। यात्रा जारी है। जीवन भर माइंडसेट पर निपुणता। दिवाकर बोस हमें याद दिलाते हैं कि माइंडसेट को मास्टर करना कोई एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सीखने, अनुकूलन करने और विकसित होने की आवश्यकता होती है। दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती है और हमें भी बदलना होगा। इस अध्याय में बोस जीवन भर सीखने और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। निरंतर सीख, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, ऑनलाइन कोर्स करें। हमेशा अपने ज्ञान और समझ का विस्तार करते रहें। आत्मचिंतन नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करें। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं कहां सुधार कर सकता हूं? अनुकूलनशीलता जीवन में बदलाव आते हैं। एक लचीला माइंडसेट आपको इन बदलावों के अनुकूल ढलने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। नकारात्मकता से बचाव। अपनी मानसिक ऊर्जा को नकारात्मक खबरों, लोगों या विचारों से बचाएं जो आपके माइंडसेट को कमजोर कर सकते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी छोटी से छोटी सफलताओं को भी पहचानें और उनका जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। दूसरों की मदद करें। जब आप माइंडसेट मास्टरी के सिद्धांतों को समझते और लागू करते हैं तो दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि माइंडसेट मास्टरी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर जीवन बनाने के बारे में है। यह आपको एक सतत सीखने वाला और विकासशील व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है, जो जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ कर सकता है। मास्टरिंग योर माइंडसेट, एक जीवन बदलने वाला अनुभव। तो दोस्तों, दिवाकर बोस की किताब मास्टरिंग योर माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक आंदोलन है, एक वेकअप कॉल है, एक नक्शा है जो आपको आपकी असीमित क्षमता तक ले जाता है। ये आपको सिखाएगी अपनी सोच की वास्तविक शक्ति को पहचानना, उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ना जो आपको रोके हुए हैं, अपने आंतरिक आलोचक को अपने सबसे बड़े समर्थक में बदलना, अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाना, असफलताओं से सीखना और पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटना, कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ एक खुशहाल जीवन जीना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेना। हो सकता है कि आप सोचें, क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। इसमें समर्पण, अभ्यास
और निरंतर प्रयास लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन ये एक टूल किट है जो आपको अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने और हर सपने को हासिल करने के लिए आवश्यक उपकरण देता है। अंतिम विचार और कॉल टू एक्शन। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी के पुराने सीमित पैटर्न में जीना जारी रखना चाहते हैं, या आप दिवाकर बोस के साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलना चाहते हैं और अपने माइंडसेट को मास्टर करके अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं? ये आपके जीवन को बदलने का क्षण है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक क्रांति का आह्वान है। पूरी मास्टरिंग योर माइंडसेट ऑडियो बुक सुनने के लिए ऑडियो बुक हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसके अध्याय आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप अपनी गति से सीख सकें और विकास कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपको प्रेरित किया है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा सीमाकारी विचार क्या है जिसे आप बदलना चाहते हैं। हम आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में एक नई दिशा और प्रेरणा की तलाश में है। याद रखें, आपकी शक्ति आपकी सोच में है। इसे आज ही मास्टर करना शुरू करें। मैं सौरभ जल्द ही मिलूंगा अगले अध्याय में। तब तक अपने माइंडसेट को सशक्त बनाएं, अपने सपनों पर विश्वास करें और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। धन्यवाद।